बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक के जो आपका वार्षिक परीक्षा का शुरुआत होने जा रहा है वो प्यारे बच्चों कल से आपका वार्षिक परीक्षा होंगे अर्थात कि 12 मार्च से। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे पहले 12 मार्च से पहले आपके लिए क्लास 6 का बिल्कुल गणित का पेपर जो होंगे उसका ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। तभी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 का गणित का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र देखेंगे। उसके साथ साथ इस पूरे प्रश्न पत्र को हम लोग इसका उत्तर हम लोग कॉपी में लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी पूरे प्रश्न का उत्तर एक एक करके कॉपी में लिख लीजिए। उसके साथ साथ कल के एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ इसका PDF जो या क्वेश्चन पेपर भी आपके मोबाइल पर मैं सेंड कर दूंगा। आगे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का किस रूप में कल के एग्जाम में आपको पेपर आएंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ, तो यही पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कल के एग्जाम में मैथ का पेपर पूरा प्रश्न को सॉल्व कर आना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले आपको गणित का पेपर है, फिर उसके बाद वर्ग क्रमांक लिखना है, रोल नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, फिर उसके बाद रोल क्रमांक और उसके बाद विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। प्रखंड का नाम लिखने के बाद संकुल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिला का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको मैं पहले ही बताया था यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर आप भरेंगे तो यहाँ पर जो कॉपी का जो प्रश्न पत्र देंगे वो टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है क्लास 6 में अगर आप पास नहीं करेंगे तो क्लास 7 में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आपका वार्षिक परीक्षा है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे। और जिस प्रकार से मैं आपके लिए मैथ का पेपर लेकर आया हूँ, इसी प्रकार से आप चाहते हैं सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान का, हिंदी, इंग्लिश सभी विषय का पेपर, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरे प्रश्न का यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों आगे मैं अपना नंबर दे देने जा रहा हूँ, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो डेली आपको इसी चैनल पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको हर एक बच्चा यहाँ से PDF ले रहे हैं तो आपको भी PDF मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आपको नोट डाउन कर रख लीजिए, इस पर हमें नाम अपना वर्ड लिख कर जरूर भेजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कल के एग्जाम में आपका किस रूप में प्रश्न पत्र रहेंगे। प्यारे बच्चों, जिस रूप में प्रश्न रहेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय का संकुल का नाम आपको आता होंगे लिख लीजिएगा। रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे, प्रखंड ब्लॉक का नाम लिखेंगे, जिला का नाम यहाँ पर लिख लेना है। चलो प्यारे बच्चों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दिया था। प्यारे बच्चों, आगे की ओर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न आएंगे तो देखेंगे तो सबसे पहले आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाने के लिए बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 को कहते हैं। निम्नलिखित में से 4 का विभाज्य, 4 किससे विभाजित हो जाएंगे, तो गौ वाला से, गौ पर ऑप्शन मारेंगे, टिक मारेंगे। आयता के प्रत्येक कोण की माप होती है 90 डिग्री, आयत का प्रत्येक कोण की माप होती है 10। 20 का लॉसो कितना हो जाएगा 10, और 20 का लॉसो हम निकालेंगे तो 2 5 यानी कि 20 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला उत्तर की ओर चलेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए स्तंभ अ को स्तंभ ब को सही सही मिलान करना है। यहाँ पर मैं देखिए मिलान कर दिया हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 4 का मौसो कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और 18 और 8 घटाएंगे तो 18 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएंगे 10। 10 को 2 से भाग देंगे तो 5, यहाँ पर मिलान करेंगे। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो 8, और एक यहाँ पर बीच में है कटा हुआ तो एक 9 हो जाएंगे। ये घन है तो घन का घन है, इस प्रकार से मिलान कर देंगे। प्यारे बच्चों, मैं पूरे प्रश्न का बना दिया हूँ, आपको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर पूरे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे कल के एग्जाम में। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यहाँ से एक πr², इसमें से प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, इसमें से चुन कर यहाँ पर लिखना है। -4 -2 क्या है, तो बड़ा संख्या तो नहीं है, बड़ा संख्या प्लस वाला रहता है, तो यह माइनस है तो माइनस यानी कि छोटा है। 1 मिलियन पर लाख होते हैं तो 10 लाख को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। अब 42,675 को 2 स्थानीय मान क्या हो जाएंगे, तो 2 का स्थानीय मान 1 2 3 0, तो 1 3 0 यहाँ पर हम बैठा देंगे 2 पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, दिए गए प्रश्नों का उत्तर बगल बॉक्स में भरने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पर 0.4 है, 0.4 में बड़ी संख्या कौन है, तो 0.4 है, तो 0.4 लिख लिए हैं। 18 को रोमन संख्या में LXXXI भी लिखा जाता है, यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ।
किसी त्रिभुज के शीर्षक समान भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मैं इसी प्रकार से हर एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और प्यारे बच्चों आपको पूरे एग्जाम में पास कराऊँगा। चलिए माध्यमिक हो जाएंगे। 12 का सभी गुणनखंड 12 को हम क्या कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 कान में भी आता है, 4 कान में भी आता है, 6 कान में आता है और 12 कान में आता है 12, इस प्रकार से लिख लेंगे। 5 नंबर में आपसे प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बच्चों हल कीजिए। दोनों संख्या को जोड़ना है, इस दोनों संख्या को घटाना है। इसका जोड़ेंगे तो 11.05 आ जाएंगे, इसको घटाएंगे तो 1.525 आ जाएंगे। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न है, लॉसो निकालना है और मौसो निकालना है। HCF और LCM के नाम से जानते हैं, वो निकालना है। तो एक लॉसो निकालना है और एक आपको मौसो निकालना है। ठीक है, तो लॉसो इंटू मौसो कर देना है, फिर गुना कर देंगे तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 24, x बराबर 24। चलिए आगे एक आयताकार है, एक एक प्रश्न को आप लिख लीजिए, जिसका बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 24 मीटर है। तो आयताकार बीज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। माना कि बगीचे की चौड़ाई x है, लंबाई 24 मीटर है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएंगे। 144 माइनस 24 इंटू एक्स हो जाएंगे, तो इसको काटेंगे तो x बराबर 6 बार में कट जाएंगे। तो आयत का मीटर आयत अतः चौड़ाई इसका क्या हो जाएंगे, 6 मीटर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। चलिए आगे 8 नंबर पर बच्चों, 12 मीटर वाले कपड़े को 360 रुपया मूल्य है, तो 7.5 मीटर वाले का मूल्य क्या होंगे। तो देखिए 12 मीटर वाले कपड़ा का मूल्य 360 रुपया है। ठीक है, तो 1 मीटर का मूल्य हो जाएंगे, तो 360 को हम 12 से काट देंगे तो 30 रुपया हो जाएंगे, और 307.5 का है जाएंगे तो कितना, यानी कि 30 को 7.5 से गुना करेंगे तो 225 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे 9 नंबर प्रश्न है कि एक रेखा खींचिए जिस पर समद्विबाहु करें। तो यहाँ पर एक रेखा खींच दिया गया है, इसको समद्विबाहु करना है 4.5 पर, तो यहाँ पर समद्विबाहु कर दिया गया है, ऐसे करके कट रहा है यहाँ पे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है 4.5 का। देखिए 10 नंबर है कि 2000 से 2005 तक का फैक्ट्री है। ठीक है, 2000 से 2005 तक का फैक्ट्री है, जिसमें निर्मित करों की संख्या इतना है, जो काम कर रहे इतना व्यक्ति। तो इसमें से आंकड़ा निकालना है, यानी कि ये आपका एक ग्राफ है जो कि आंकड़ा निकालना है। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देने जा रहा हूँ, यहाँ पर आंकड़ा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आकृतिक यहाँ पर आप लिख लेंगे, ग्राफ पार कर कितना तक, तो 2700 तक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है। 2000 वाले संख्या हो जाएंगे, फिर उसके बाद 600 वाले की, फिर उसके बाद 2002 वाले की, फिर उसके बाद 2003 वाले के, ऐसे प्रकार से 2004 का, फिर उसके बाद 2005 का, इस प्रकार से आपको आकृतिक बना लेना है। ये आपका वर्ष हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझिए नहीं, ये ग्राफ है, इसको यहाँ पर ये लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये लिख कर इसको आकृतिक ऐसे करके ग्राफ पार के बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ पार कर बनाएंगे, इस प्रकार से आपको ग्राफ आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए किस प्रकार से मैं किया हूँ ग्राफ, तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका आपको पूरे प्रश्न का आपको उत्तर PDF डाउनलोड कर लेना है। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम अपना वर्ड लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों यही पेपर कल के एग्जाम में रहेंगे। तो अगर इसी प्रकार से आप चाहते हैं हर एक विषय का इस चैनल पर मैं आपके लिए पेपर लेकर आऊँ, तो हर एक विषय का पेपर लेकर आऊँगा, जो कि आप इस नंबर पर आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। और प्यारे बच्चों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं इस पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आता हूं। और हर एक साल सभी छात्रों को पेपर आपको मैच करता है, तो इसी रूप में आपका ये भी पेपर आपको मैच करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।